बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मुझे अपनी सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड करनी थी। जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि स्क्रीन जो है ना मेरी सही चल रही हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जैसे मैंने आपको बताया कि आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है किस तरह से ब्लॉकचेन जो है रेवोल्यूशनाइज कर सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर को, राइट। तो उसके लिए मैं दो तीन चीज़ें करूँगा, उसके ऊपर बात करूँगा। इससे पहले कि हम आगे चलें, जस्ट वांटेड टू शेयर समथिंग विथ यू क्विकली। दुनिया में इस वक्त जो ब्लॉकचेन है वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, इट्स बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अफेयर्स एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा सिवियरली इम्पैक्ट होता है, राइट। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जस्ट लाइक एनी अदर सेक्टर। दुनिया के जितने सेक्टर्स हैं उनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी शोबे हैं जिसे कह सकते हैं, जितने भी एरियाज़ हैं बिजनेसेस के, उनमें से एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसे उर्दू ज़बान में आप कहेंगे क्या कहेंगे उर्दू ज़बान में भाई, किसान, काश्तकारी, क्या, राइट, इसी तरह से, राइट। तो अगर आपको उस सेक्टर के अंदर काम करना है तो उसमें बहुत सारे नेग्लिजेंस है, फ्रॉड है, गवर्नेंस नहीं है, और बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज़ हैं, राइट। तो उन तमाम इश्यूज़ को रोकने के लिए, वेस्टेज है बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, उन तमाम इश्यूज़ को रोकने के लिए बाहर ममालिक में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप इसको बात करते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो कि एक बड़ी इनका एक बड़े बड़े सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर के, अगर आप इसको देखेंगे तो वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। द फ्यूडल लॉर्ड्स around the world, like even like in Latin America, in South America, and even in Europe, एक select families हैं who are controlling, who are controlling many things, right? And Asia के अंदर, Middle East के अंदर भी it's the same affair, but Asia में overall corruption बहुत ज़्यादा है, and Middle East के अंदर भी, और European Union में और North America में, South America में, the corruption changes, it morphs into something very different, right? There is corruption, but it is there. So उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम अंडर जो पिनिंग है ना, उनको चीज़ों को रोकने के लिए दुनिया में जो टेक्नोलॉजीज़ की जो इम्प्लीमेंटेशन आ रही है, वो आ रही है ब्लॉकचेन के ज़रिए, राइट। तो ब्लॉकचेन एक ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है कि जिसके ज़रिए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, राइट। सो और प्रीडोमिनेंटली उसके अंदर जो काम है वो यही कि भाई बेनिफिट्स क्या हैं ब्लॉकचेन के अंदर ना, वो है ट्रांसपेरेंट सप्लीमेंटेड होता है, यानी कि कस्टमर्स को पता है कि आपकी जो आप खाना खा रहे हैं, जो आप फूड ले रहे हैं, वो कहाँ ग्रो हुआ है, कितनी देर में आया है, और कंज्यूमर पैकेज गुड्स तक कहाँ तक पहुँचा, राइट। इसके लिए लोग QR कोड के लेबल्स भी यूज़ कर रहे हैं। बीफ पैकेजिंग और पोल्ट्री पैकेजिंग जो है उसको भी देखा जाता है, उन तमाम जगहों के ऊपर इस तरह की चीज़ें डाली जा रही हैं। सिस्टम्स को सिक्योर भी करना है कि जो इस तरह के जितने प्लांट्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। अगर मास लेवल के ऊपर अगर आपने चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो मास लेवल के ऊपर जो ना एग्रीकल्चर सेक्टर काम करता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें, इसके एक और बेनिफिट है कि इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं आ रही है, बिकॉज फार्मर्स जो हैं वो अपने कस्टमर्स को लॉयल करने के लिए दे आर क्रिएटिंग मल्टीपल थिंग्स, राइट। एंड जो फार्मर्स हैं, टू हैव सम सर्टेनिटी कि उनके पास पेमेंट्स कहाँ से आ रही, क्या नहीं आ रही, तो दे हैव स्टार्टेड यूजिंग क्रिप्टो करेंसीज, राइट। क्रिप्टो करेंसीज इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। हाउएवर दुनिया में इसको मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर लोग आहिस्ता आहिस्ता करके ना दूसरी चीज़ों में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन हाउएवर राइट नाउ इट इज़ ऑल यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेकिंग मनी क्विकली, गेट रिच क्विक स्कीम्स हैं, राइट। However, in the concept of agriculture sector, there's a very famous one of our founders, Dr. Asad Zaman. He has written some extensive papers कि किस तरह से agricultural की जो output है, you can secure it by blockchain. कि you own this blockchain, the contract between farmer and the supply and the basically जो supplier है जिसको जो खरीद रहा है इसको, right. That's the middleman sitting between the farmer and the consumer, right? So he can have the assurity that I own this harvest, right? कि ये जो फसल निकलेगी ये मेरी है, और इसका जो पैसा है, जो भी पैसे हमने देने हैं उसका तयन हो चुका है, राइट।
तो इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से क्लाइंट्स को पता चल जाता है कि भाई फार्मर को पता चल जाता है कि उसकी क्या ऑब्लिगेशन है, दूसरे की क्या ऑब्लिगेशन है। इस वजह से जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है प्राइस सेटिंग। प्राइस सेटिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, ठीक है। फार्मर्स क्या कर रहे हैं, एक और काम भी कर रहे हैं कि भाई वो अपनी प्राइसेस को फिक्स करने के लिए जो है ना, लाइव स्टॉक हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स हो, आई मीन नो मैटर वेयर यू गो, जो फूड सप्लाई है दुनिया की, आई मीन देर आर ऑलमोस्ट 7 to 8 बिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड, राइट। 7.58 बिलियन लोग हैं। दीज पीपल दे नीड फूड, राइट, एंड दिस इज़ हाउ दे आर सस्टेनिंग देमसेल्व्स। सो उसके वेदर ये अगर हम बात करते हैं लाइफ स्टॉक की, जिसमें मीट और पोल्ट्री सब आ जाता है, क्रॉप्स हो गए, वीट, बार्ले, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये 4 मेन कोर ग्रुप्स हैं। एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी होती हैं, मुख्तलिफ लेंटिल्स और दूसरी चीज़ें भी हैं। उसकी जो कॉस्ट है ना, कि फार्मर को क्या पड़ रही है, मिडल मैन को क्या पड़ रही है, कंज्यूमर को क्या पड़ेगी, सप्लायर के पास जब जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, ये सारी चीज़ें वो आ रही हैं। अच्छा, इसकी वजह से एक और चीज़ भी है कि बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो एग्रीकल्चरल क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी उन्होंने काम शुरू कर दिया, राइट। क्रिप्टो करेंसीज आज से 10, 15, 20 सालों में इट विल बिकम ए रियलिटी, ठीक है, इट विल बिकम अ कमोडिटी। हाउएवर राइट नाउ एज वी सी, ठीक है, इस वक्त जो क्रिप्टो करेंसीज हो रही हैं, इट इज़ ऑल स्पेकुलेशन, प्योर स्पेकुलेशन है, बिकॉज इसके अंदर दुनिया के बड़े बड़े जो गैम्बलर्स हैं, they are sitting there and all they're doing is just gambling. They are just swinging the markets, right, up and down, right. However, there is some solace for all of you, there is some comfort for all of you, and that is कि दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में आपको मिलेंगी। यू विल फाइंड देम इन जर्मनी, you will find them in Pakistan, in India, in Bangladesh, in US, in North America, in Europe, in Middle East, in China, right? So there's a lot of things that you will see. ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, द ग्रेजुएट्स जो उनके पास से निकल रहे हैं, दे आर नॉट ट्रेनिंग दैम इनफ टू टीच दैम द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, राइट, द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, एंड वन ऑफ दैम इज़ ब्लॉकचेन, कि किस तरीके से ब्लॉकचेन को यूटिलाइज़ करके आप नई इनोवेटिव सॉल्यूशंस बना सकते हैं, राइट। बिकॉज दीज स्टूडेंट्स जो यहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं, they already know a lot about agri sciences, they already know it, right, about it. However, अगर उनको जो दुनिया की जो मार्केट्स हैं, they are morphing very very fast, right, very very fast, तो उसकी वजह से अगर वो ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, they can become the entrepreneurs, they can become very effective entrepreneurs of the future, right. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, trace the food source, this is a big issue in North America, in South America, in Europe, in Asia Pacific. Asia, it may not be the case in the developing countries, right? Let's say Pakistan, India, Bangladesh. But India is not a developing country, but you will find Pakistan and Bangladesh as a developing country. I mean, India GDP goes in above $1 trillion. However, people are not concerned. Okay, what is the source of the food? Trace the food source, right? That they are not concerned. I mean, if they can at least eat, that will be big enough for them. However, in the West, the thing is, it is getting way bigger, and this issue is how can we be sure कि जो मैं खाना खा रहा हूँ, जो मुझे खाना मिल रहा है, how can I have this certainty, this assurity that ये जो है ना, it is coming from a good source. It's non-GMO, like genetically modified जो solutions होती हैं, right? It's non-GM, and the other thing is that it is organic. I mean, there is also a group of people, you will find a specific segment in the society in all of these countries who are concerned about sustainability, right? How sustainable is this food? Because we only have this one world. There are no stargates. Okay, we can go to other worlds, right? We only have this planet Earth. So, and in the next 50, 60, 100 years, we're not going anywhere anytime soon, right? So, until someone can create a Stargate, that's a different story, which is theoretically, it may be possible, but practically it is not, right? So, so we need to find out
हाउ कैन वी यील्ड जो भी चीज़ हम दुनिया से निकाल रहे हैं, आई मीन वट एवर यील्ड वी आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द अर्थ, इट इज़ देयर, राइट? So that is a very big issue, and blockchain can solve that problem, right? Because you can understand and you can track and monitor and govern the whole system and minimize the risk and be compliant. This is where the GRC, the GRC comes in, right? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. इस वक्त दुनिया में टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है इन नॉर्थ अमेरिका एंड इन साउथ अमेरिका एंड इन इवन इन एशिया पैसिफिक, इन जापान, इन चाइना. टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है कि जैसे जो बड़े बड़े सप्लायर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएस एंड मैक्सिको, आई कैन गिव एन एग्जांपल. वॉलमार्ट, राइट, इट्स अ बिग प्लेयर. वॉलमार्ट, इट्स अ बिग स्टोर, बड़ी चेन है. एंड वॉलमार्ट जो है वो IBM के साथ काम कर रहा है ब्लॉकचेन बेस्ड एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन को टू अप्लाई ट्रांसपेरेंसी के लिए फॉर रिटेल कस्टमर्स, राइट? ताकि कस्टमर्स को इनकरेज किया जाए कि द फूड दैट यू आर ईटिंग इज़ हेल्दी एंड सेफ for you to eat, because we can show you the full food chain, from farmers to suppliers to businesses and in the end to the consumers, right? So ये जो three verticals हैं उसको पूरा cover किया जा रहा है. That's a very important thing. So IBM का public private blockchain का जो ledger है उसको utilize किया जा रहा है, right? The other thing is prevent counterfeiting of raw materials, right? That's another big problem. It is impossible to grow healthy livestock, or plants. It is impossible because unless and until if the purchased seeds and grains are of unsuitable quality. आपको नहीं पता कि आपके जो cattles हैं या आप जो फसल खा रहे हैं, crop जो आप खा रहे हैं, fruits and vegetables और grains, farmer ने कैसे grow किए थे? What did he use? क्या किया था? To give you an example, some time ago, Pakistan is fourth or fifth largest nation on the face of the planet, right? In Pakistan and India, you will keep on seeing these things that people get sick after eating or drinking milk and vegetables and fruits. It turned out कि जो फसल को जो पानी दिया जा रहा था, the water that they were irrigating or the soil that they were using or the जो चीज़ वो use कर रहे थे, it was not safe, right? It was sewer water. मतलब कि ना सूअर्स का जो वाटर होता है, जो गटर का पानी होता है, वो दिया जा रहा था फसलों को, राइट? इफ़ यू क्रिएट अ सस्टेनेबल सोर्स वेयर यू कैन ट्रेस एवरीथिंग कि फार्मर कहाँ से सीड्स लिए, कहाँ से पानी ले रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है, पानी को किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है. दिस इज़ वेयर IoT कम्स इन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, टू मॉनिटर द सप्लाई अगेन विच इज़ कनेक्टेड टू द ब्लॉकचेन, राइट? और उसने फर्टिलाइज़र कहाँ से लिया, अगेन उसके सप्लायर वाउच करेगा कि यस इसने मुझसे इतना वो लिया, और जितनी उसकी ज़मीन है, जितना उसने फर्टिलाइज़र चाहिए था, जितना उसको पानी चाहिए था, यू कैन मैच एवरीथिंग अप. दिस इज़ वेयर टेक्नोलॉजी कम्स इन कि कितना आपने उसको ईमानदारी के साथ इस फार्मर ने किया. एंड व्हेन यू कैन शो दिस, जब आप दिखा सकें तो फिर आप उससे बहुत अच्छे पैसे भी चार्ज कर सकते हैं, आप उससे ले भी सकते हैं, राइट? सो दीज आर द की थिंग्स. एंड ये रॉ मटेरियल्स की जो काउंटरफिटिंग है ना, इट्स अ बिग प्रॉब्लम. ये सर्टनली बोथ स्मॉल एंड बिग फार्मर्स जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड हैं, ताकि वो बता सकें कि भाई अवर जो प्रोडक्ट है हमारी, ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, राइट? कस्टमर्स अब कंसर्न्ड हो गए कि भाई ये चीज़ हमें कहाँ से मिल रही है, किधर से आ रही है. तो इसके लिए जो ब्लॉकचेन है, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल सोल्यूशन. इट डज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? इसकी वजह से क्वालिटी कंट्रोल स्टैब्लिश होता है कि आपके पास आपकी जो लाइफ स्टॉक हैं, और यही मैंने बताया ना, IoT, थ्रू IoT यू कैन मॉनिटर द सॉइल क्वालिटी, यू कैन मॉनिटर द कितना वाटर दिया जा रहा है, और वाटर का जो है ना उसकी प्योरिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है. थ्रू IoT कितना उसने फर्टिलाइज़र को स्प्रे किया है. थ्रू IoT यू कैन इवन ऑर्बिटल सैटेलाइट इसमें आता है कि भाई फसल कितने टाइम पे ग्रो कर रही है. ये टेक्नोलॉजी जो है ना, क्योंकि मैंने ये प्रोजेक्ट किया है इसलिए मुझे सारी इंट्रिकेट डिटेल्स पता हैं. आई हैव डन दिस थिंग. ये सारी जो चीज़ें हैं, दे आर गैदरिंग द डेटा एंड दे आर सिक्योरिंग द डेटा थ्रू ब्लॉकचेन सो दैट नो वन कैन मैनिपुलेट इट, राइट? कोई चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज ब्लॉकचेन की जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, इट्स वेरी एक्सटेंसिव, राइट? और इसकी वजह से दुनिया में अगर कोई उसने इवन इफ ही इज़ ट्राइंग टू चीट, अगर वो धोखा देने की कोशिश कर रहा है और वो गलत फर्टिलाइज़र उसने डाल दिया, तो IoT के जो सेंसर्स लगे हुए हैं फसल में, वो बताएंगे कि भाई फर्टिलाइज़र वाज सपोज टू बी दिस, बट देन ही ट्राइड समथिंग एल्स,
that change the soil quality, so the food is not good quality, right? So they are going at these, इतनी डिटेल में लोग जाना शुरू हो गए. हमारी दुनिया में जो लोग हैं, देखें, मैं हमेशा सबको कहता हूँ, इन द वर्ल्ड फूड बहुत है, देयर इज अ लॉट ऑफ फूड. जो दुनिया में जो लोग भूखे मर रहे हैं ना, वो मर रहे हैं ज़्यादा खाने की वजह से. आई मीन पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ ईटिंग मोर रादर देन ईटिंग लेस. हंगर से इतने लोग डाई नहीं कर रहे जितना लोग ज़्यादा खाने से डाई कर रहे हैं, राइट? ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, राइट? हंगर इज़ अ ग्लोबल इशू, बट इफ़ वी स्टार्ट मैनेजिंग द फूड क्वालिटी, we can start offering that food to other nations as well who are struggling, and these emerging technologies can help them. IoT, blockchain, right? These are I have 5 or 6 ones which are very important. One of them I call it the career advancement track. The other one is public and private blockchain, because there are two, but I'm counting them as one. The other one is IoT. IoT has a lot of use cases. उसके बहुत सारे use cases हैं, right? तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है. सो आप लोगों के पास, आई मीन यू हैव अ लॉट ऑफ वो आई वुड से आप लोगों के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप लोग इसके अंदर बहुत आराम से अच्छे तरीके से आप लोग इसमें काम कर सकते हैं. बिकॉज ये जो चीज़ है ना, आपको बहुत फ़ायदा देगी. आई मीन दिस विल हेल्प यू सिग्निफिकेंटली, राइट? ये जो चीज़ें हैं कंट्री वाइज जो काम हो रहा है इसके अंदर, it's predominantly all over the world. आपको you will find China, India, England, USA, Australia, Taiwan. I mean G20 countries, yes, but almost 100 countries से ऊपर जो है इसके अंदर काम किया जा रहा है, and they're utilizing these technologies to assess and monitor all of these things. Now, let me share something very important with you, and then I can take questions. Then I'll be able to take questions. So ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो मैंने निकाले हैं, राइट? ब्लॉकचेन एंड एग्रीकल्चर एंड फूड सप्लाई चेन ग्लोबल मार्केट रिपोर्ट, राइट? ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है नाउ? ब्लॉकचेन इज़ अ वेरी वाइड टेक्नोलॉजी. जैसे मैंने आपको बताया, दुनिया में इसको बहुत मुख्तलिफ चीज़ों में यूटिलाइज़ किया जा रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? दिस रिपोर्ट टॉक्स अबाउट मैनी थिंग्स. 48 मिलियन बता रहे हैं कि अनाउंसेस द रिलीज ऑफ ब्लॉकचेन एंड एग्रीकल्चर एंड फूड सप्लाई चेन ग्लोबल मार्केट रिपोर्ट, राइट? इस सेक्टर के अंदर फिनोमिनल ग्रोथ हो रही है. यू कैन सी दिस, राइट? सो इफ़ यू आर, अगर आपने ना एग्रीकल्चर साइंसेस पढ़ी हैं, आपने बैचलर्स की है, मास्टर्स किया है, यू कैन डू अ लॉट, राइट? आप इस फूड्स इंडस्ट्री के अंदर जाकर इसके अंदर बड़े आराम से अच्छी लेवल पे काम कर सकते हैं. एंड यू कैन सी, देखें दिस रीजन, ये जो रिपोर्ट है इसमें उन्होंने एशिया पैसिफिक, यानी जापान एंड ऑल दीज अदर कंट्रीज, Western Europe, Eastern Europe, North America, South America, Middle East and Africa, right? They haven't covered South Asia because, as I said, South Asia, there are a lot of issues, right? Corruption is one of them, the biggest one. But you will find that there are more than 450 startups in the agri sector. Now, इसकी अंदर इतनी innovation की ज़रूरत है that you will be surprised कि 1 year growth, for instance, in Agri Digital is an Australian startup that uses blockchain to support the Australian grain industry. ये जो countries है ना, इसके अंदर दुनिया भर में almost 200 countries and territories हैं, right? Around 200 of them, because we are able to process payments from all of these countries, right? So अगर आप देखें, you will be surprised कि दुनिया में इस वक्त इतनी global demand है startups की कि अगर आप जो है ना अच्छे तरीके से blockchain पढ़ते हैं, and you understand the industry use cases, and you understand your own industry, and you understand the role of governance, risk and compliance, and the security in all those areas, cyber security, you can extensively work in all of these areas. मतलब कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस पे काम कर सकते हैं. एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ. This is again blockchain for agriculture supply, right? How it is revolutionizing. You can keep an eye on climate change, on food, on droughts, on desertification, loss of biodiversity, pests and disease. ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को ट्रेस किया जा रहा है थ्रू ब्लॉकचेन, IoT, DevOps, SecOps. I mean these are all the technologies जिसके ज़रिए इसको देखा जा रहा है, इसको किया जा रहा है. Now आप सवालात के लिए हाथ उठा लीजिएगा. I'll be more than happy to answer them. Data science and big data. You see, IoTs को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली किया जा रहा है. Drones, smart networks, capacity for big data analytics and AI, इन तमाम चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है just to secure the process, ताकि उसका जो काम है
वो कितना अच्छा हम सिक्योर कर सकते हैं. और ये ब्लॉकचेन जो है ना, ये वो टेक्नोलॉजी है कि दिस इज़ व्हेन आई से ब्लॉकचेन, दिस इज़ नॉट क्रिप्टो करेंसी, दिस इज़ अबाउट हाउ वी कैन यूज़ ब्लॉकचेन टू सिक्योर द प्रोसेसेस, राइट. इसके ऊपर है. अगेन दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल फ्रॉम ICT टू ब्लॉकचेन, कैसे काम हो रहा है. Some of these are excellent articles, right? Now going back के आप क्या कर सकते हैं, right? So if you go to anafe.com, right? If you go here and you go to courses, tracks, and you go to public blockchain, ये एक ऐसा ट्रैक है कि जिसमें आपको वो तमाम चीज़ें सिखाई जा रही हैं. जैसे वी आर टीचिंग यू ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिप्टोग्राफी, साइबर डिफेंस, ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग, डिजिटल फोरेंसिक थ्रेट हंटिंग, स्काडा, ICS, ताकि आपको तमाम इंडस्ट्री यूज़ केसेस का पता हो, IoT वगैरह सबका, डेटा साइंस, सिसऑप्स, मैथ. आई मीन ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिसको पढ़कर आप अच्छे तरीके से अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं. सो इफ़ आई गो टू कॉगल एंड इफ़ आई शो यू blockchain, right? Let me show you कि blockchain में दुनिया में क्या हो रहा है, right? So just to show you कि there's public blockchain and then there is private blockchain, right? Both are different. And if I type in AWS blockchain, right, you will see a lot of use cases जो आपको AWS में मिलेंगे. Let me show you because we are developing labs on the quantum ledger as well. Quantum ledgers के ऊपर हम पूरी labs बना रहे हैं जो कि हम आपको इसमें use करने के लिए देंगे. In the agriculture space, you can see, there are 2 startups who are utilizing this technology, right? And this is where, like in the consumer packaged goods space, right? In the health, in the food space, in the retail space, और ये सारे वो spaces हैं कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त दुनिया में काम हो रहा है. So अगर आप blockchain का track पढ़ते हैं, not only you are learning all the key sciences, but then you're also learning how to implement blockchain and how to create smart contracts, how to create the applications, how to secure those applications, because this is also very important. I mean, you don't want your application to be fully compromised, right? And NFTs or sub tokens and tokenomics and all these things which are very important for you to understand as well. We are teaching you those as well, right? Then again, there is a cyber security की पूरी जो labs हैं, that is another element. And then most important, कि आपको एक पूरा रेफरेंस लेटर दिया जाता है. वी गिव यू अ रेफरेंस लेटर बिकॉज यू वर्क विद अस ऑन ऑल दीज प्रोजेक्ट्स व्हेन यू आर डेवलपिंग. और इसकी वजह से आपको फ़ायदा ये होता है कि व्हेन यू गो आउट इनटू द इंडस्ट्री यू कैन से कि भाई मैंने सारा काम किया है एंड आई वर्कड विद अनाफे कंसल्टिंग in developing all of these different use cases, right? So that when you apply for a job, you can easily secure that job, right? Again, private blockchain is this track where we are teaching you Azure and AWS ka quantum ledger and IBM ka basically blockchain services as well. And we're teaching you, this is a separate track where we're teaching you the whole process of how to create a private blockchain, right? So you can see private blockchain and public blockchain are two bigger differentiators which are changing the industry significantly, right? So you can all raise your hands now. आप अपने हाथ उठा सकते हैं. And I will start now taking questions. We will stop the presentation here. If any one of you who wants to ask questions during the presentation, they can always go to stream.anafe.com. They can go here. They can register themselves, browse to the room. They can browse the rooms, right? And then solving agricultural problems through blockchain, right? And they can come here and they can ask the questions and I will be more than happy to answer them back, right? अगर आपको basically, if you want to know more about blockchain and all these technologies, you can raise your hand and I will be sitting here to answer questions. So we will take a break here so that ये presentation पूरी complete हो जाए, because ये presentation जो है वो multiple ज़बानों में जारी होगी. We will be presenting this in South America, in North America, in Central America, in Asia, in Europe, in Eastern Europe, Western Europe, all the places, right? Asia Pacific, Oceania, because we want everyone in this world to learn these technologies, employ these technologies within their own sectors, because इससे वो बहुत innovation ला सकते हैं, इससे वो बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आ सकते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत फ़ायदा होगा. जज़ाकल्लाह खैर. So now I will take a break here and I will start taking questions.